दोस्तों, जरा सोचिए, दूसरा विश्व युद्ध, एक तरफ एडल्फ हिटलर, दुनिया का सबसे खतरनाक तानाशाह, और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस, भारत की आजादी के लिए लड़ने वाला एक जज्बाती नेता। क्या वाकई ये दोनों शख्स मिले थे? अगर मिले तो उस मुलाकात में क्या हुआ? क्या बोस ने हिटलर से भारत की आजादी की मदद मांगी, या फिर यह सिर्फ इतिहास का एक अधूरा पन्ना है? आज हम खोलेंगे उस रहस्य को जिसे इतिहास की किताबों ने अधूरा छोड़ दिया। 1930 और 40 का समय, भारत में आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। कांग्रेस का एक धड़ा अहिंसा के रास्ते पर चल रहा था, गांधी जी के नेतृत्व में। लेकिन बोस मानते थे, बिना हथियार उठाए आजादी असंभव है, यानी अहिंसा बनाम क्रांति। वहीं यूरोप में हिटलर अपने नाजी साम्राज्य का झंडा गाड़ रहा था। उसकी नजर पूरी दुनिया पर थी। दोनों की आइडियोलॉजी अलग थी, लेकिन एक चीज कॉमन थी, दुनिया को बदल डालने का जुनून। और यहीं से उठता है सबसे बड़ा सवाल, क्या बोस और हिटलर, दो अलग दिशाओं के ये इंसान, एक ही टेबल पर बैठे थे? जनवरी 1941, बोस ने भारत से गायब होकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया। हाउस अरेस्ट से निकलकर डिस्गाइज में रातों रात निकल गए। काबुल, मॉस्को और आखिरकार पहुंचे बर्लिन। बर्लिन पहुंचने का मकसद साफ था, हिटलर से मिलकर भारत की आजादी के लिए सहयोग लेना। जर्मनी में बोस ने फ्री इंडिया सेंटर और आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की। यहां से उन्होंने दुनिया भर में संदेश दिया, भारत को आजाद कराना है, चाहे खून क्यों न बहाना पड़े। लेकिन अब अगला कदम था, सबसे खतरनाक इंसान से मिलना, एडल्फ हिटलर। इतिहासकारों के मुताबिक मई 1942, बर्लिन में बोस और हिटलर आमने सामने मिले। कमरा सन्नाटा था। एक तरफ बैठा था फ्यूरर, दुनिया को अपने इशारों पर नचाने वाला, और सामने खड़े थे बोस, भारत की आजादी के लिए सब कुछ दांव पर लगाने वाले। बोस ने साफ कहा, हमें आपकी मदद चाहिए, हमें हथियार चाहिए, हमें भारतीय सैनिकों की सेना चाहिए। हिटलर ने सुना, लेकिन हिटलर ने बोस की योजना पर शक जताया। उसका मानना था, भारत इतनी आसानी से आजाद नहीं हो सकता, ब्रिटिश साम्राज्य बहुत मजबूत है। फिर भी उसने बोस को इटली और जापान से बात करने की सलाह दी। लेकिन यहां से शुरू होती है रहस्य की असली कहानी। क्या सिर्फ यही बातचीत हुई थी, या पर्दे के पीछे और भी कुछ तय हुआ था? कुछ दस्तावेज बताते हैं कि बोस और हिटलर के बीच सिर्फ सिंबॉलिक मुलाकात नहीं हुई थी। जर्मन खुफिया एजेंसियों ने बोस को इंडियन लीजन बनाने की इजाजत दी, एक ऐसी सेना जिसमें भारतीय युद्धबंदी शामिल हुए। ये वही सैनिक थे जिन्हें अंग्रेजों ने पकड़कर जर्मनी भेजा था। कहा जाता है, बोस और हिटलर के बीच एक गुप्त समझौता हुआ था। हिटलर चाहता था, अगर वो ब्रिटेन को हराए तो इंडिया को आजाद किया जाए। लेकिन ये सब सिर्फ अटकलें हैं, क्योंकि हिटलर ने अपने राइटिंग्स में बोस का जिक्र किया, लेकिन बहुत सतर्क शब्दों में। इतिहासकार आज भी बहस करते हैं, क्या हिटलर वाकई बोस को सपोर्ट करना चाहता था, या फिर बोस सिर्फ उसके लिए एक पॉन था? हिटलर से मुलाकात के बाद बोस ने जर्मनी छोड़ दी। वो जापान गए, जहां उन्हें असली मदद मिली। जापान ने बोस को सुभाष चंद्र बोस का सपना पूरा करने का मौका दिया, आईएनए यानी इंडियन नेशनल आर्मी। लेकिन सोचिए, अगर हिटलर पूरी ताकत से बोस का साथ देता, अगर जर्मन रिसोर्सेज, वेपन्स और टेक्नोलॉजी आईएनए के पास होती, शायद भारत की आजादी की तारीख और भी पहले लिखी जाती। तो दोस्तों, हिटलर और बोस की मुलाकात सिर्फ एक इतिहास का फुटनोट है, या फिर एक छुपा हुआ चैप्टर? कुछ कहते हैं ये मुलाकात हुई, लेकिन नतीजे बेकार रहे। कुछ कहते हैं पर्दे के पीछे एक डील हुई थी, जिसका असर आज भी अनजाना है। पर सच क्या है? शायद इतिहास ने इसे हमेशा के लिए राज बना दिया है। लेकिन एक बात पक्की है, सुभाष चंद्र बोस ने कभी हार नहीं मानी। चाहे हिटलर हो, मुसोलिनी हो या जापान, उन्होंने हर दरवाजा खटखटाया, सिर्फ और सिर्फ भारत की आजादी के लिए। और आज जब हम आजाद हवा में सांस लेते हैं, तो उस रहस्यमयी मुलाकात की गूंज शायद कहीं ना कहीं हमारे दिलों में अब भी सुनाई देती है। क्योंकि बोस सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो थे
आजादी का सबसे बड़ा रहस्य